तो हम सब ने देख रखा है कि थॉर ने न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को सरवाइव किया है। ये बात अलग है कि इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट मर गया था, पर स्टॉर्म ब्रेकर हाथ में लेते ही लाइटनिंग पावर्स ने उसे ठीक कर दिया। पर थॉर अकेला नहीं है जो न्यूट्रॉन स्टार को सरवाइव कर सकता है। सिनेमैटिक यूनिवर्स में और भी ऐसे सुपर हीरोज है जो डैंग स्टार की फुल फोर्स अपने ऊपर ले सकते हैं, और आज हम इन्हीं सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं। बस कंडीशन ये है कि इन्हें वैसे ही पोजीशन में खड़ा होना है जैसे थॉर की थी, और सुपर हीरोज ने कम से कम 1 मिनट तक फोर्स को अपने ऊपर लेना है। तो सबसे पहला सुपर हीरो है डॉक्टर मैनहट्टन। अब ये बंदा वॉचमैन यूनिवर्स है जो डीसी का ही एक पार्ट है। डॉक्टर मैनहट्टन को अपनी पावर्स एक चैम्बर में फंसने की वजह से मिली थी, लेकिन इस दिन के बाद से ये बंदा गॉड लेवल बन गया। अगर मुर्दों को जिंदा करना छोड़ दे तो ऐसा कुछ नहीं है जो डॉक्टर मैनहट्टन नहीं कर सकता। ये इतना पावरफुल है कि इसकी मर्जी चले तो ये खुद के स्टार्स और मून्स बना दे। और डॉक्टर मैनहट्टन के पास फेजिंग पावर्स है। ये अपने ऊपर से न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को पास करेगा, पर फेजिंग की वजह से उस फोर्स का असर डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी पे नहीं होने वाला। अब वैसे विजन भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो फेजिंग कर सकता है, पर जब विजन नीडेविलर रिंग्स के हैंडल को पकड़ेगा तब उसे अपने हाथों की फेजिंग बंद करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हैंडल पकड़ ही नहीं पाएगा। और अगर विजन हाथों की फेजिंग बंद कर दे तो न्यूट्रॉन स्टार की गर्मी उसके वाइब्रेनियम बॉडी को मेल्ट कर देगी। पर डॉक्टर मैनहट्टन के साथ ऐसा सीन नहीं है। राइटर्स के हिसाब से डॉक्टर मैनहट्टन की बॉडी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और जिस बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसके लिए न्यूट्रॉन स्टार सरवाइव करना कौन सी बड़ी बात है। सुपरमैन। अब सुपरमैन डीसीयू का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, पर इन्फिनिटी वॉर में थॉर की जगह अगर सुपरमैन होता तो वो बिना किसी दिक्कत के डैंग स्टार की फोर्स को अपने ऊपर ले लेता, क्योंकि एक न्यूट्रॉन स्टार हमारे सोलर सिस्टम के येलो सन की तरह होता है, और सुपरमैन की बॉडी क्रिप्टोनियन है जो येलो सन के रेडिएशन के कांटेक्ट में आते ही चार्ज होना शुरू हो जाती है। अगर सुपरमैन अपने ऊपर इस फोर्स को लेता तो उसकी बॉडी को तो खरोच तक नहीं आती, उल्टा वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता। हाँ, लेकिन अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार रेड सोलर एनर्जी रिलीज कर रहा है तब सुपरमैन का मरना पक्का है, क्योंकि येलो सन सुपरमैन को पावर्स देता है, बट रेड सन सुपरमैन की पावर्स को खत्म कर सकता है। कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल का काम डिफरेंट गैलेक्सीज के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, पर मैं 100% श्योर होकर नहीं बोल सकता कि कैप्टन मार्वल सच में न्यूट्रॉन स्टार को सरवाइव करेगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमें नहीं पता कि कैप्टन मार्वल की ड्यूरेबिलिटी कितनी अच्छी है। ये पावर स्टोन से जिंदा बच गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 मिनट तक न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को अपने ऊपर पास कर सकती है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन पावर्स है। अगर कैप्टन मार्वल 1 मिनट तक डैंग स्टार की फोर्स को एब्जॉर्ब कर पाए तो हो सकता है कि वो सरवाइव कर जाए, लेकिन अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने में फेल हो गई तो कैप्टन मार्वल का वही अंतिम संस्कार होना पक्का है। लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको लगता है कैप्टन मार्वल न्यूट्रॉन स्टार को सरवाइव करेगी या नहीं। जीन ग्रे। अब जीन ग्रे एक्समैन यूनिवर्स की सबसे पावरफुल म्यूटेंट है, लेकिन इसकी बॉडी एक ह्यूमन की है जो स्टार की गर्मी को सहन नहीं कर सकती। पर अगर जीन ग्रे फिनिक्स फोर्स के साथ स्टार के सामने आ जाए तब वो कई घंटों तक फोर्स को अपने ऊपर से पास कर सकती है। बेसिकली जीन फिनिक्स फोर्स की होस्ट है, और जब तक फिनिक्स जीन के साथ है तब तक डेथ जीन को टच नहीं कर सकती। फिनिक्स फोर्स अपने पे आ जाए तो गैलेक्सीज और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और एक कॉस्मिक एनर्जी होने की वजह से इसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और कॉमिक्स में तो डार्क फिनिक्स ने एक एंटायर सन को एब्जॉर्ब करके रखा है। मूवीज वर्जन कॉमिक वर्जन जितना पावरफुल नहीं है, पर इतना कैपेबल तो है ही कि एक डाइंग स्टार की हीट के सामने बिना किसी प्रॉब्लम के खड़ी हो जाए। और जीन का कोई भरोसा नहीं, इसकी मर्जी चले तो ये नीडेविलर के स्टार को एब्जॉर्ब कर ले। हल्क। अब यहाँ पर इनक्रेडिबल हल्क लो या प्रोफेसर हल्क कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम लेवल की है। और अगर थॉर न्यूट्रॉन स्टार को सरवाइव कर सकता है तो हल्क भी ऐसा कर सकता है, लेकिन हल्क के पास यहाँ पर एक एडवांटेज होगा। बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार काफी ज्यादा अमाउंट में गामा रेडिएशन रिलीज करता है, और हल्क भी गामा रे से ही बना था, इसलिए अगर हल्क थॉर की जगह होता तो ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी को डैमेज नहीं होता। हल्क की बॉडी भी जल जाती, लेकिन थॉर जितनी नहीं। और हल्क के पास खुद का हीलिंग फैक्टर भी है, तो वो 1 मिनट बाद खुद को हील भी कर लेता। वैसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी गामा रेज रिलीज कर रहे थे, और हल्क ने अपने एक हाथ से हाफ पॉपुलेशन को जिंदा कर दिया था। और जब स्नैप होता है तब पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी एनर्जी रिलीज होती है जो एक सन, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल भी रिलीज नहीं कर सकते। तो अगर हल्क अपने एक हाथ से डैंग स्टार से ज्यादा एनर्जी रिलीज करके जिंदा रह सकता है, तो एक न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स के सामने जाकर 1 मिनट तक खड़े रहना उसके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। स्ट्रेंज सुप्रीम। गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल मेंबर स्ट्रेंज सुप्रीम एक अलग ही लेवल की पावर होल्ड करता है। इस बंदे ने दुनिया भर के डेविल्स, डीमंस और अजीबोगरीब क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब करके रखा है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी काफी ज्यादा ड्यूरेबल बन गई। ये आदमी गैलेक्सी के एक्सप्लोजन को खा गया था, और एक गैलेक्सी का एक्सप्लोजन कई गुना ज्यादा डेंजरस होता है एक डाइंग न्यूट्रॉन स्टार से। तो जो सोर्सरर गैलेक्सी लेवल के ब्लास्ट को सर्वाइव कर सकता है, उसके लिए डाइंग स्टार की फोर्स को 1 मिनट के लिए सर्वाइव करना एक टाइप से बच्चों का खेल है।
पर ये वो कुछ गिने चुने सुपर हीरोज थे जो न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और सुपर हीरोज को आज की लिस्ट में होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट वीडियो में हेला वर्सेस सारे मेल सुपर हीरोज को कंपेयर कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।